अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से होंगे आप सभी अहबाब, दोस्तों, साथियों। एक मुद्दत से मैंने वीडियो नहीं बनाया था और बहुत सारे लोगों ने जो मेरी वीडियोस थी उस पर बहुत सारे लोगों को शायद तकलीफ़ थी या क्या थी, तो बहुत सारे लोग जो है खुश नहीं थे। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया एक वीडियो देख करके कि मुझे बात करनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, खाली फ़ोटो दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप लोग कायदे से देख लो। एक बूढ़े बाबा जिनको चंद संधि आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने पकड़ करके उनको मुर्गा बनाया, उनको गाली गलौज दिया और इससे ज़्यादा वीडियो मुझे मिल नहीं पाई। शायद इनको मारा पीटा भी होगा। मेरा सवाल आज किससे है? मैं अपने मुल्क के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से करूं या अपने मुल्क के स्टेट्स के सिलेक्टेड आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, संधि जो है सीएम से करूं कि ये क्या हो रहा है? और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, खुद को जो सनातनी 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 कहते हैं। मैं सनातन धर्म पे तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक सवाल करूँगा सनातनियों से जो खुद को सनातनी कहते, एक्चुअल में वो हैं नहीं। ये फैक्ट है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। जो आरएसएस में है, बीजेपी में है, संघ में है, बजरंग दल में है, विश्व हिंदू परिषद में है, विश्व हिंदू वाहिनी में है, इनका कोई धर्म नहीं है। ये 110% परफेक्ट है जो मैं कह रहा हूँ। इनका कोई धर्म नहीं है, ना ये किसी धर्म को मानते हैं। इनका धर्म सिर्फ आतंक है। इनका धर्म सिर्फ लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। इनका धर्म सिर्फ लूट करके खाना है। इनका धर्म सिर्फ देश को बर्बाद करना है। इनका धर्म देश को कमज़ोर करना है। इनका धर्म आपस में दो समुदायों को आपस में लड़ाना है। इनका धर्म लोगों की जान लेना है। इनका धर्म गाय के नाम पे लोगों को मार देना है और उसी गाय का फिर बिजनेस करना है। इनका धर्म कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि जो धार्मिक होगा, किसी की भी धर्म ग्रंथों में ये चीज तो नहीं लिखी है ना कि अपने बड़े बुजुर्गों को तुम अपमानित करो, बेइज्जत करो, उनको मारो, उनको मुर्गा बनाओ। शायद ना गीता में लिखा होगा, ना किसी इनके पुराणों में लिखा होगा। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो इज्जत के काबिल होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चेजा की जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये मरदूद, ये कमबख्त लोग, ये शायद ये किसी जानवर के पेट से पैदा हुए होंगे, किसी राक्षस की औलाद होंगे, किसी निर्लज्ज की औलाद होंगे, किसी ऐसे बेगैरत की औलाद होंगे जो इंसानियत के नाम पे काला धब्बा है और ये खुद एक राक्षस है, जंगली जानवर है। ये एक बूढ़े आदमी को टॉर्चर कर रहे। कौन सी तुम मर्दानगी दिखा रहे हो बे? तुम मर्द हो, तुम मर्द नहीं, हिजड़े हो, हिजड़े। बल्कि शायद हिजड़ा भी कहना तुमको जो है ये गलत होगा, क्योंकि हिजड़े भी ऐसी हरकत नहीं करते। नपुंसकता तुम्हारे खून में रची बसी है। तुम नपुंसक हो, तुम जहनी माजूर हो, गुलाम हो तुम। और ये जो रोजाना नया नया भाषण देते रहता है हमारे मुल्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्या उस तक ये खबरें नहीं पहुंचती हैं? और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं इंशाअल्लाह आज से उन सब चीजों पे मैं बात जरूर करूंगा। 2-2, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट की वीडियो इंशाअल्लाह आएंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं ये कहूंगा अपने मुल्क के जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इस तरह के दहशतगर्द अगर कहीं दहशतगर्दी करते हुए आपको मिले
तो इनको वहीं पे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदालत हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, ये सब तो कुछ नहीं है। नहीं, अगर होता, अगर कानून का खौफ होता, कानून का डर होता, तो ये ना जाने किस नाजायज बाप की औलाद लोग एक बूढ़े बाबा की बेइज्जती इस तरह ना कर रहे होते। और वहां पे जो इंसान रहे होंगे वो भी मुझे इंसान इसलिए नजर नहीं आते कि उन्होंने उन बूढ़े बाबा की मदद नहीं की। मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब कहता है कि अपने से बड़ों की ताजीम करो। अब उस ताजीम में मेरे घर के मेरे बाप भी आते हैं, मेरे दादा भी आते हैं, और जो भी मेरे सामने आए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनकी उम्र का लिहाज करते हुए हमें उनकी इज्जत और ताजीम करने का हुक्म है। लेकिन ये किस धर्म को मानते हैं मेरे समझ में नहीं आता। जो सनातन सनातन की रट लगा करके बैठे हुए हैं, ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी, ये देश के गद्दार, ये देश के दुश्मन, ये कौन से धर्म की बात करते हैं? सनातन धर्म की कोई भी किताब उठा करके मुझे दिखाओ जहां पे लिखा हो कि किसी बूढ़े बाबा को मारा जाए, उसको मुर्गा बनाया जाए और उससे माफी। वो किस चीज की माफी मंगवा रहे हो बे तुम लोग? तुम नपुंसक हो, तुम हिजड़े हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है एक बूढ़े बाबा को मारने के लिए, उनको जो है पनिश करने के लिए, तकलीफ देने के लिए भी तुम भीड़ में आते हो। तुम्हारी अकेले की कोई हैसियत नहीं। तुम जहां भी जाते हो ना, जैसे सुअर होते हैं, सुअर जब किसी शेर का शिकार जंगल में करना होता है तो वो झुंड में आते हैं सुअर, क्योंकि अकेले सुअर की बस की बात नहीं होती कि वो शेर के सामने आ जाए। तुम सुअरों का वो झुंड हो, जंगली सुअरों का, जो शेर का शिकार करने के लिए झुंड में शिकार करते के लिए निकलते हो। और तुम इतने बेखौफ इसलिए सिर्फ हो कि चाहे यूपी ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे जो है दिल्ली ले लो, चाहे गुजरात ले लो, ये सब जगह सेलेक्टेड सीएम्स हैं जिनका बैकग्राउंड अगर निकालने जाओगे तो ये खुद जो है ये सब क्रिमिनल्स हैं। इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनके सामने कोई मार दिया जाए, चाहे इनके सामने नहीं, इनके पीठ पीछे किसी को मार दिया जाए। ना पुलिस कोई एक्शन लेती है, ना अदालत कोई सजा देती है इनको। पिछले अभी कुछ महीने पहले हुआ था, मोनू मानेसर ने 2 मुस्लिम नौजवानों को जला दिया जो खुले घूम रहा है। न किसी अदालत ने उसको पकड़ा, ना किसी ने सजा दी, ना पुलिस ने पकड़ा। लेकिन गलती से अगर मुसलमान नाम निकल आता है, ओए 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 ओए, तो ये गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, पालतू मीडिया, दलाल मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगती है। तो भाड़ मीडिया ये बुजुर्ग बाबा पे क्यों नहीं खबर चला रही है? अंजना ओम कश्यप कहाँ है? और सुधीर तिहाड़ी, और वो चरसी शराबी दीपक चोरसियार कहाँ है? चित्रा त्रिपाठी, इस पे खबर चलाते तुम्हें मौत आती है। आरएसएस और बीजेपी की गुलामी को तुम लोगों ने जो गले में डाल के रखा है ना, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हारे बहुत खतरनाक दिन आएंगे। तुम्हारी दलाली ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और वो लियाकत भाई कहाँ रहते हैं आजकल? वो भी नहीं नजर आ रहे आजकल। जब से एबीवीपी से भगाया गया है लियाकत, तब से पता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं कुछ बोल रहा है। ये आरएसएस, बीजेपी और संधि दहशतगर्दों को लगाम लगाओ। अगर ये कहीं दहशतगर्दी करते हुए मिले तो वहीं जगह पे इनका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। और मैं बता चुका हूँ कि ये नपुंसक है, ये हिजड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि एक बूढ़े कमजोर आदमी को ये लोग सता रहे हैं, वो भी भीड़ में आकर के, 10 लोग मिल करके। तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम पुलिस की मदद से, हुकूमत की मदद से कितने दिन चल लोगे बे? चोरी चमारी बेईमानी करना तुम्हारा काम है, लोगों के यहाँ डाका डालना तुम्हारा काम है। तुम किसी लायक तो हो नहीं, मेहनत की तो तुम कभी खाए नहीं हो। जलालत की रोटी जिंदगी भर खाते चले आए, तुमको खुद अपने डीएनए का पता नहीं है, तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। चंद कुत्ते सुअर की तरह, सुअरों के झुंड में आकर के, कुत्तों के झुंड की तरह आकर के एक बाबा को परेशान कर रहे हो। तुम्हें शर्म है या नहीं है? ऐसे होगी भी कहाँ से तुम्हें शर्म आया? तुम बेशर्मी की तो पैदावार हो तुम लोग, जंगली जानवर की कोई पैदावार हो तुम लोग। इस बाबा को जिन लोगों ने भी तकलीफ दिया है, इनका अंजाम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही खतरनाक होगा।
इनको सज़ा देने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं मुझे लगता है। ये खुद कुत्ते की मौत मरेंगे, खुद ही ये सूअरों की तरह मरेंगे, इनको मारने की भी ज़रूरत नहीं किसी को। लेकिन सवाल है लॉ एंड ऑर्डर से, सवाल है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से, सवाल है आरएसएस बीजेपी के जो है सिलेक्टेड सीएम से कि अगर इंसानियत जरा सा 1-8% तुम में हो तो ऐसे सूअरों की खबर लो और इनको जेल में डालो। खैर दोस्तों, इंशाल्लाह फिर जल्द एक आध वीडियो और आएगी इसी जो है सिलसिले की, क्योंकि एक नौजवान को मध्य प्रदेश में जो है चंद दहशतगर्दों ने अगवा किया और उसको मारा पीटा। इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके बारे में बयान करूंगा, उसके बारे में थोड़ा और अभी खोजबीन बाकी है मेरी, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा होता हूँ। मेरे लिए दुआ करें, खैर से ज़िंदगी गुजरे, अल्लाह सेहत व आफ़ियत के साथ गुजारे और उम्मत मुस्लिमा की, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत करे और हमारे मुल्क अज़ीज़ भारत की हिफाजत करे और गरीबों की मदद करने की जहाँ तक हो सके कोशिश करो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक चीज़ ये कहूँगा कि वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किया करें।